परमेश्वर ने हमें वेद के माध्यम से आदेश दिया है कि उन्नति करो, अवनति ना करो। और उन्नति करने के अनेक उपाय वेदों के अंदर बताए हैं। एक उपाय है तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। हमारा जो मन है वो शिव संकल्प वाला होना चाहिए। शिव संकल्प कौन कौन से होते हैं उसको हमें जानना चाहिए। मन में ऐसा संकल्प होना चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए कि हम आत्मा को पवित्र करने के लिए तपस्या करेंगे। मन में ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि हम क्लेशों को नष्ट करेंगे। जो क्लेश हमारे जन्म मरण के कारण हैं, उन अविद्या आदि क्लेशों को हम बिल्कुल जड़ सहित समाप्त कर देंगे। दिन में अच्छे कर्म करने का संकल्प होना चाहिए, और अच्छे कर्मों में भी वो कर्म जिनको हम नहीं कर रहे लेकिन कर सकते हैं, उनका विशेष रूप से संकल्प होना चाहिए। दिन में पाप ना करने का संकल्प होना चाहिए। पाप कर्मों में भी वो पाप कर्म जिनको हम कर रहे हैं, जो हमारी आदत बने हुए हैं, उनको ना करने का संकल्प होना चाहिए। और वेदों के अंदर बताया कि अनजाने से कोई पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित करने का संकल्प होना चाहिए। मन के अंदर यदि क्लेश हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, शोक है, तो ऐसी स्थिति में उपवास करने का संकल्प होना चाहिए। क्योंकि यदि क्लेश की अवस्था में हम अन्न का सेवन करेंगे तो उसका अच्छी प्रकार से पाचन नहीं होगा। अल्प मृत्यु को हटाने का संकल्प होना चाहिए कि हमें अल्प मृत्यु को हटाना है, दीर्घ आयु को प्राप्त करना है। और वेद का आदेश है कि जीवन भर हम शुभ कर्म करें, जिससे कि अंतिम समय में हमें पछताना ना पड़े। तो जीवन भर यदि हम शुभ कर्म करते रहेंगे, शुभ कर्म करने का संकल्प होगा और उस संकल्प से हम जीवन भर शुभ कर्म करेंगे, तो उससे अंत समय में हमें पछताना नहीं पड़ेगा। शुभ कर्मों का संबंध रक्त की शुद्धि के साथ है। जो मनुष्य अपने खान पान को संयमित रखता है, व्यायाम प्राणायाम करता है, तो उसका खून शुद्ध होता है। खून के शुद्ध होने से सत्व गुण उभरता है। सत्व गुण के उभरने से अच्छे कार्यों को करने की रुचि उत्पन्न होती है। इसके विपरीत जिसका खान पान ठीक नहीं है, भोजन में संयम नहीं है, व्यायाम आदि नहीं करता, तो उसका खून अशुद्ध होता है। खून के अशुद्ध होने से उसके मन के अंदर रजोगुण तमोगुण बढ़ता है, राजसिक प्रवृत्तियां तामसिक प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है, और वो अच्छे कर्म कर ले ऐसा नहीं होगा। शरीर के अंदर जो 10 प्राण बताए जाते हैं, उनके विभाग भी हैं। 5 प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं। तो प्राण शरीर के अंदर प्रधान बताए गए हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मरता है तो कहते हैं कि इसके प्राण निकल गए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर प्राणों की प्रधानता है। और ऐसा बताते हैं कि जब व्यक्ति सत्य भाषण करता है तो शरीर के अंदर प्राणों की गति अलग प्रकार की होती है। जब व्यक्ति मिथ्या भाषण करता है तो शरीर के अंदर प्राणों की गति अलग प्रकार की होती है। तो इससे ये भी समझना चाहिए कि यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो शरीर के अंदर जो प्राणों की गति है वो हमारे अनुकूल होगी, और यदि हम अशुभ कर्म करेंगे तो शरीर के अंदर प्राणों की गति प्रतिकूल होगी, और प्राणों की गति प्रतिकूल होने से अल्प आयु को प्राप्त होंगे, अनेक प्रकार के रोगों को प्राप्त होंगे। मृत्यु का दुख सबसे बड़ा बताया गया है, क्योंकि मृत्यु होने पर धन संपत्ति पुत्र पौत्र संबंधी आदि सब छूट जाते हैं। तो वेद का आदेश है कि मृत्यु से ना डरो, अभी तो किससे डरो? बुरे कर्मों से डरो, अथवा अगले जन्मों से डरो। क्योंकि बुरे कर्म करेंगे तो फिर अगला जन्म प्राप्त होगा, फिर बुरे कर्म करेंगे तो अगला जन्म प्राप्त होगा। बार बार जितना जन्म हम प्राप्त करते जाएंगे उतने दुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, और वो भी निष्काम भावना से। जैसे खाता बंद करने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, ऐसे ही हमें जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, और प्रार्थना के साथ साथ अच्छे कर्मों को निष्काम भावना से करना पड़ेगा। तो ये कुछ संकल्प हैं। इन संकल्पों को यदि हम धारण करेंगे, निष्काम कर्म करने का संकल्प, शुभ कर्मों को करने का संकल्प, और ईश्वर की न्याय व्यवस्था से डरने का संकल्प, अविद्यादि संस्कारों को नष्ट करने का संकल्प,
अनजाने से हुए पाप का प्रायश्चित करने का संकल्प, इन संकल्पों को यदि हम अपने जीवन में धारण करेंगे और इनके अनुकूल व्यवहार करेंगे तो उससे जीवन में क्या है, उन्नति प्रगति होगी।